आज का जो विषय है वो हरियाणा की बेटियों को लेके एक आम आदमी की चिंता, हरियाणा के लोगों की चिंता का विषय है। पहले आपने देखा जींद में एक मामला सामने आया जहां पर स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गलत व्यवहार की शिकायतें हुई। काफ़ी लंबे समय की इनएक्टिविटी के बाद सरकार उसमें हरकत में आई उस पूरे मामले में। अब कैथल में ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है जिसमें यही शिकायतें हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्ची अगर स्कूल पढ़ने जाए तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। अगर कोई महिला काम पर जाए वहाँ सुरक्षित नहीं है। गलियों में, सड़क चौराहे पर हरियाणा की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हरियाणा के सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से हरियाणा की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और अब जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कुछ दिन पहले, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के लिए पूरे देश में सबसे असुरक्षित जगह हरियाणा बन गया है। एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि हरियाणा में रेप के केसेस अगर आप देखेंगे तो पंजाब से 2.5 गुना है। पंजाब की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उसके बावजूद पंजाब से 2.5 गुना ज़्यादा दुष्कर्म के मामले हरियाणा में हैं। अगर आप देखेंगे किडनैपिंग के केसेस तो पंजाब से 2 गुने से भी ज़्यादा केसेस हरियाणा के अंदर हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पुलिस व्यवस्था हरियाणा के अंदर पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। कानून व्यवस्था को संभालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है और भाजपा सरकार के मंत्रियों का ध्यान किन्हीं और चीज़ों की तरफ है, हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं है। इसका ही रिजल्ट है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, गृह मंत्री ने यह कहा कि 372 आईओज ने ठीक से अपना काम नहीं किया, उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन आज तक सस्पेंड नहीं हुए। जिस प्रदेश में गृह मंत्री का इतना इकबाल नहीं है कि पुलिस उसकी बात मानती हो, अगर गृह मंत्री की बात ही पुलिस विभाग नहीं मान रहा है तो फिर कानून व्यवस्था चलेगी कैसे हरियाणा के अंदर? कानून व्यवस्था सुचारू रूप से काम कैसे कर पाएगी? ये सवाल खड़ा हो गया है। अनिल विज जी पूरी तरह से अपने दोनों विभागों में, गृह मंत्रालय में भी और स्वास्थ्य विभाग में भी, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले 2 महीने में सिर्फ 2 फाइलें क्लियर कर पाया, जबकि 2,500 फाइलें पेंडिंग है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि या तो अनिल विज जी अपने काम को करने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, या फिर उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री जी से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके सामने हरियाणा के लोगों की सुरक्षा भी उन्होंने दांव पे लगा दी है, ताक पे रख दी है। और हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जनरल अपराध में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसलिए हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की बहन बेटियों की रक्षा को लेकर के आम आदमी चिंतित है। उसी चिंता को जाहिर करने के लिए आज हम आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं।